अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब ने कि सब ठीक होंगे, अपने अपने घर में खुश आबाद होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करी अपनी फाउंडेशंस एंड कंसीलर्स की कलेक्शन। कंसीलर्स तो मेरे ख्याल से लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फाउंडेशन मेरे पास काफ़ी सारी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ नार्स की जौन सी है फाउंडेशन। ये मैंने तकरीबन काफ़ी टाइम पहले ली थी सऊदी अरब से, और ये ऑथेंटिक नार्स की ब्रांड है जो यूएसए से मैंने ऑर्डर की थी। मतलब एक पेज था फेसबुक पे, वहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें ऑर्डर की थी। जो मेरा मोस्टली मेकअप है ना, मैंने वहीं से ऑर्डर किया था। तो ये सारी ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं, सेफोरा वगैरह से भी मिल जाती हैं, बट मैंने वहाँ से मंगवाई थी ये। तो सेकंड जोन से आप देखते हैं हुदा ब्यूटी की है। हुदा ब्यूटी की जो फाउंडेशन है ये मैंने सिर्फ हार्डली एक बार ही यूज़ किया, ये भी नहीं पड़ी हुई है मेरे पास, क्योंकि इतना डेली यूज़ में यूज़ होता नहीं है। तो इस वजह से इसका जो शेड है वो मैं यहाँ पे ट्राई करी थी फोकस करने की, बट हो नहीं रहा था। बट ये कि मेरे स्किन का जो है ना मैचिंग शेड है, आप अपनी रिस्ट पे लगा के चेक कर लेते होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी फाउंडेशन है। नार्स के बाद जो उनसे मेरी फेवरेट यही है। उसके बाद ये आ जाती है टू फेस्ड की बॉर्न दिस वे। तो खैर पहले मैं आपको ये पैकिंग दिखा रही थी इसकी, और नार्स की पैकिंग तकरीबन मिलती जुलती है। बस ये है कि नार्स की जो सी बोतल है वो ग्लास की बोतल है, और ये वाली जो सी है ये प्लास्टिक की पैकिंग में है। बट ये है कि इसकी भी काफ़ी लग्जरियस सी पैकिंग दिखती है। उसके बाद ये टू फेस की जो फाउंडेशन है ये भी मेरी मोस्ट फेवरेट है। मेकअप का शौक हुआ था तब जो मेरी पहली फाउंडेशन मैंने बाई की थी ना ब्रांड की, वो ये वाली थी टू फेस की। मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स बाई की थी, और काफ़ी अच्छी फाउंडेशन है ये, मेरी स्किन पे अच्छे से सूट करती है। हुदा ब्यूटी से ज़्यादा अच्छी तो खैर मेरी स्किन पे ये वाली जो है वो सूट करती है। और इसका जो शेड है ये क्लाउड है गेस, तो काफ़ी अच्छी है। खैर ये तो हो गई जी हमारी हाई एंड की जो फाउंडेशन होती हैं, हाई एंड जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना वो वाली। और ये दो जो सी है ना ये बस ऑलमोस्ट फुल ही पड़ी हुई हैं, इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हुई हैं। बस होता है ना कभी कभी आपको क्रेज़ होता है मेकअप कलेक्शन का, तो मेरे साथ वही था। उसके बाद जो सी है ये हमारे पास आ जाती है बहुत इकनॉमिकल सी जो हमारी फाउंडेशन है मिस रोज़ की। ये भी अच्छी है, बट ये है कि ये थोड़ी सी जो है डिऑक्सीडाइज हो जाती है। मेरी स्किन पे, सबकी स्किन पे खैर नहीं होती होगी, बट ये है कि इसकी पैकिंग भी काफ़ी अच्छी है, इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है। उसके बाद ये एमएडी की है, इसकी भी काफ़ी हाइप थी तो मैंने कहा चलिए ले लेते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी है, लाइक हाई एंड की जो हमारी फाउंडेशंस होती है ना उनको टक्कर दे देती है। बात यह है कि आपको चीज़ों की एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर आपके पास टेक्निक्स है ना तो प्रोडक्ट्स कौन सी हैं आप जो लोकल होती हैं ना उनके साथ भी बहुत अच्छा अपना मेकओवर कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। और ये एमएडी की भी बहुत इकनॉमिकल सी है, विद इन 1000 रुपीज़ आपको ये मिल जाती है। मिस रोज़ की तो खैर 600-700 की मिलती है। उसके बाद ये मुसर्रत मिसबा की है, जो मैंने ये चीज़ें जो ये रिसेंट ली थी पाकिस्तान में आके, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी फंक्शन शादियाँ वगैरह थी, और फिर आपने घर में सबको पार्टी मेकअप भी करने होते हैं। फिर आप हाई एंड प्रोडक्ट्स के साथ तो सबको रेडी नहीं कर सकते। बट ये है कि ये वाली भी अच्छी ही चीज़ें हैं, बिल्कुल गई गुजरी नहीं है। ये मुसर्रत मिसबा की फाउंडेशन आप देख सकते हैं ये हाफ़ हो चुकी है, और मैं मोस्टली सबको ये लगा लेती हूँ जो मेरे पास आते हैं। घर में फैमिली को ही मैं रेडी करती हूँ, अपनी कज़न्स वगैरह को, भतीजियों को, भांजियों को, इस तरह से। तो ये भी इकनॉमिकल इतनी नहीं है, बट ये है कि हाई एंड जो होती है ना उनसे तो काफ़ी बेटर रहती है, ठीक रहती है। उसके बाद ये कैरलॉन की है, जो टीवी पैंट स्टिक होती है, ये तो बहुत ही फेमस है, हर पार्लर में, हर सैलून में ये पाकिस्तान में यूज़ होती है। तो इसको कौन नहीं जानता है, ये भी काफ़ी अच्छी है। और ये वाला शेड जॉनसन आइवरी, ये हर किसी की स्किन टोन पे आ जाता है। जो मुसर्रत मिसबा का भी मैंने वही शेड लिया था, जो तकरीबन फेयर टोन में जो आते हैं ना उनके साथ ये मैच कर जाता है उनकी स्किन पे। उसके बाद ये शी ग्लैम की एक फाउंडेशन है, ये एज़ इट इज़ पड़ी हुई है, अनटच्ड पड़ी हुई है, मैंने अभी यूज़ ही नहीं की कभी, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी। बट ये है कि ये भी काफ़ी अच्छी है, इसकी पैकिंग आप देखें काफ़ी अच्छी है। और ये काफ़ी इकनॉमिकल मिली थी मुझे, 20 रियाल्स की आई गेस मिली थी, जो 1400-1500 रुपये ही बनते हैं पाकिस्तानी। उसके बाद ये जो मिस रोज़ का कंसीलर है ना, बस ये तो जो टार्ट का कंसीलर है उसको टक्कर दे देता है। लाइक अगर आपने अच्छी कवरेज वाला लेना हो इस तरह का कोई भी कंसीलर तो आप ये ले सकते हैं। उसके बाद ये टार्ट का है मेरा मोस्ट फेवरेट हाई एंड ब्रांड में ना, ये सबसे फेवरेट कंसीलर है, तो मेरे पास ये हमेशा होता है। और ये नार्स का कंसीलर जो मैंने उसकी फाउंडेशन के साथ ही ऑर्डर किया था, और ये भी काफ़ी अच्छा। और आपको नार्स के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, आप सबको पता है कि कितनी अच्छी कवरेज देती हैं ये चीज़ें जो हाई एंड की होती हैं। बट ये होती है कि ये पॉकेट फ्रेंडली नहीं होती हैं इतनी, बट अगर आपका बिज़नेस है, आपका सालोन है, अगर आप घर पे भी सर्विसेज देते हैं ब्यूटी की, तो फिर आप जो उनसे ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं तो हमारे अपने कंट्री में जो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं आप वो भी यूज़ करके बहुत अच्छा मेकओवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे ये फाउंडेशन अरेंज करके रख दिए थे। बेसिकली इनका मकसद था कि मैं इनको साफ़ कर रही थी, अरेंज करके रख रही थी, ऑर्गेनाइज़ करके रख थी। बच्चों की पहुँच से दूर रखना तो काफ़ी ज़रूरी होता है, तो मैंने कहा कि साथ में आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ, इनके रिव्यूज़ भी थोड़े थोड़े से शेयर कर देती हूँ, क्योंकि हर एक
बंदे का अपना स्टाइल होता है प्रोडक्ट्स के साथ डील करने का, और हर एक बंदे का अपना व्यू होता है कैसे आप एप्लीकेशन करते हैं। तो खैर उसके बाद मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी, तो हमने अमल जो बेकरी है पिंडी में है मरी रोड के करीब, तो वहाँ से ये 2 बेंटो केक जो से ना ये ऑर्डर करे थे। एक रेड वेलवेट था और एक चॉकलेट का था, और दोनों ही बहुत मज़े के थे। जो चॉकलेट था वो किटकैट फ्लेवर में था, तो मैंने उनको 12 बजे के बाद ही सरप्राइज़ दिया था। बहुत बड़ी बड़ी बर्थडे हमने नहीं की थी, सबको इंक्लूड नहीं किया था, बस ये कि बच्चे तो सो गए थे तो उनके लिए अलग से केक रख दिया था कि सुबह में एंजॉय कर लेंगे। और हमने छोटी सी सेलिब्रेशन करी थी, क्योंकि छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट करना ही जो है वो ज़िंदगी की असल खुशी होती है। तो आप बताइए कि आप भी ऐसी छोटी छोटी सेलिब्रेशंस करते हैं। तो उसके बाद जी हमने थोड़ा सा केक टेस्ट किया था, बहुत ही इकनॉमिकल है, लाइक कि 400 समथिंग का, 480 का आई गेस, और बहुत ही मज़े का है। लाइक 1000 के अंदर अंदर आपके 2 केक्स भी आ जाते हैं मज़ेदार से। और ये कि आप चाहें तो बेंटो केक की जितने भी उनके पास वैरायटी ना सारे ऑर्डर कर लें और सबको एंजॉय कराएं, इकोनॉमिकल होते हैं इस वजह से। फिर ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं मैंने दराज से किया था रिसेंटली ऑर्डर, क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। एक तो मुझे चाहिए था वाइट जेल लाइनर, जो काशीज़ वालों का तो खैर मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस ठीक नहीं था, लेकिन ब्लैक लाइनर मैंने मंगवाया था बहुत जल्दी, और ब्लैक जेल लाइनर एक्सपायर हो गया या ख़राब हो गया, बस कुछ पता ही नहीं चला, उस पर एक्सपायरेशन डेट वगैरह भी नहीं थी। तो मैंने कहा चलें वाइट जेल लाइनर हम फेस इट का मंगवा लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो है ना फ्रीज़र के बैग से जो लॉक होते हैं, जिप लॉक जो बैग्स होते हैं, इसमें हमने चीज़ें फ्रीज़ करके रखनी होती हैं, या जो फ्रोज़न आइटम्स होते हैं वो रखने के लिए मैंने मंगवाए थे। एक पैक मंगवाया था, क्योंकि मैं दराज पे नई नई चीज़ें ऑर्डर करती रहती हूँ, तो मुझे पता नहीं था कि एक्सपीरियंस कैसा जाएगा, बट ये कि अच्छे निकल आए हैं, बहुत अच्छे। मैंने इनमें कुछ पैकिंग करके रखी, तो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग्स में शेयर करूँगी। उसके बाद ये जो होती है बच्चों के लिए राइटिंग के लिए मंगवाई थी, जिमल के लिए स्पेशली, क्योंकि वो छोटी है और वो काफ़ी तंग करती है पेन पेंसिल वगैरह के लिए। उसके अलावा ये एयर फ्रायर लाइनर से बहुत ज़्यादा यूज़ मैंने हॉल नहीं कर किया था दराज का, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कुछ ख़ास, तो मैंने कहा पता नहीं कैसी चीज़ें निकलेंगी। तो ये था वो जी फेस इट का जो है HD वाइट जेल लाइनर, जो काफ़ी अच्छा है, मैंने अप्लाई किया था। बस ये छोटा सा ही हॉल था, मैंने बहुत ज़्यादा सामान नहीं मंगवाया था। मैंने कहा अगर ये अच्छा निकलेगा तो फिर आराम से मंगवा लूँगी, क्योंकि हमें डिलीवरी चार्जेस काफ़ी पड़ते हैं। तो मेरी आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।